हाँ, मैं समर्थन करती हूँ शरिया लॉ फॉर द मुस्लिम्स का। मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमान भाई बहनों का शरिया लॉ का सपोर्ट करना और यूसीसी का विरोध करना। नमस्कार, राम राम। मैं नदिता जी मिश्रा आप सभी लोगों का मेरे चैनल इन्स एंड आउट्स विद नदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला, हाँ मैं सपोर्ट करती हूँ शरिया लॉ फॉर द मुस्लिम्स का। मैं सपोर्ट करती हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यूसीसी का विरोध करना और शरिया लॉ को लागू होने का सपोर्ट करना। बिल्कुल सही है, आपका हक है, उनका हक बनता है ये। उससे पहले लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ शरिया के, जिनकी कुछ शर्तें हैं इनफैक्ट उनको मानने के लिए। अगर आप वो शर्तें मानते हैं तो शरिया लॉ आपके लिए है, यूसीसी आपके लिए। आप विरोध करिए, आराम से विरोध करिए। पहली चीज, जो पहली शर्त है, मैं नंबर वाइज तो नहीं बोलूंगी लेकिन जो भी मुझे याद आता जाएगा मैं वो बोलती जाऊंगी। पहली चीज है बैंक। हम बैंक से शुरू करते हैं। बैंक में हम सभी पैसा जमा करते हैं। मैं भी अपना पैसा जमा करती हूँ, सेविंग अकाउंट्स मेरा भी है वहां पे। और मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है मैं वो बहुत हक के साथ में इंटरेस्ट लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे लिए अलाउड है। मगर शरिया में इंटरेस्ट लेना अलाउड नहीं है, याद है आपको? एक काम करते हैं, आप आज से, अभी से आपने जितना भी आपने इंटरेस्ट अभी तक लिया है बैंक से, उस इंटरेस्ट को सारा का सारा आप वापस कर दीजिए, क्योंकि शरिया में वो हराम है, वो अलाउड नहीं है। फिर मैं आती हूँ हज सब्सिडी पे। हज पे आप जाते हैं, बहुत इबादत करने के लिए जाते हैं, आपका तीर्थ स्थान है। जैसे हमारे हिंदू के लिए हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, वैसे आपके लिए बहुत पाक है। आप हज सब्सिडी लेते हैं और हज के लिए आप जाते हैं। क्यों लेते हैं आप हज सब्सिडी? हज सब्सिडी लेना अलाउड नहीं है, वो हराम है। आप उसको लेना बंद कर दीजिए, ठीक है? फिर मैं आती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे उनके लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका की फायदा आप बहुत धड़ल्ले से लेते हैं। कौन सी योजनाएं हैं? वो थोड़ी सी योजनाएं मैं आपको गिनवाती हूँ। जैसे फ्री राशन हो गया आपका, और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आपका उज्ज्वला योजना हो गया, उज्ज्वल योजना हो गया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कि आप बहुत धड़ल्ले से फायदा उठाते हैं और आप उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं आप? शरिया में गैर मुसलमान से कुछ भी लेना वो हराम है। और आपको पता है, ये जो आप इतना आराम से योजनाओं का जो फायदा उठाते हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, फायदा जो उठाते हैं वो कहाँ से आती है? वो हम हिंदू और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके जो टैक्स होता है, उस टैक्स से आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं और आप वो सारी सुविधाएं लेते हैं। गैर मुसलमान से कुछ भी लेना शरिया में अलाउड नहीं है, फिर भी आप लेते हैं, वो हराम है ना? तो आप हराम हराम का सामान जो होते हैं वो क्या आप लेते हैं? मत लीजिए आप, क्योंकि वो भी आप तो पाप कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं आती हूँ वोट डालने पे। वोट डालना जो है वो भी शरिया में अलाउड नहीं है, फिर भी आप वोट देते हैं। क्यों वोट देते हैं? किसको वोट देते हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है और ना मैं जाना चाहती हूँ, राइट? फिर उसके बाद हम आते हैं स्कूल के ऊपर, ठीक है? शरिया में जो मुस्लिम बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनका स्कूल में, कॉलेजेस में जाना अलाउड नहीं होता है। फिर भी मेरी भी बहुत फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां और बहनें जो हैं वो स्कूल्स में जाती हैं, लेकिन शरिया में जाना अलाउड नहीं है स्कूल्स और कॉलेजेस में। फिर भी आप भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? मदरसे में भेजिए ना, क्योंकि मदरसे में शरिया हराम नहीं है। आप उनको मदरसे की पढ़ाई कराइए, आप उनको निकाल करके स्कूल और कॉलेज से आप मदरसे में डाल दीजिए। फिर मैं आती हूँ सिनेमा हॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स में। सिनेमा हॉल्स में, अच्छा हाँ, दैट रिमाइंड्स मी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपना नाम हिंदू चेंज करके एक्टिंग करते थे। उनकी मूवीज हिट होती थी, बहुत पैसा कमाते थे, और अपनी लाइफ को, जिसको कहते हैं ना, एंजॉइंग द लाइफ टू द फुलेस्ट, विथ ऑल द नेम फेम एंड मनी मूला एवरीथिंग, वो करते थे। फिर वो एक दौर आया, चेंज हुआ।
उस दौर में क्या हुआ, उस दौर में मैं आज की बात कर रही हूँ, बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपने ओरिजिनल नाम से आकर के वही काम करते हैं, नेम फेम मनी, ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। लेकिन शरिया में म्यूजिक, मूवीज और ये एक्टिंग करना, ये सब चीजें भी तो हराम है ना, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? और आप बहुत सारे मुसलमान भाई बहन जाते हैं, मूवीज हिट कराते हैं, करोड़ों का उनको जो है फायदा कराते हैं। अगर शरिया में मूवीज में काम करना, एक्टिंग करना, गाना गाना, डांस करना अलाउड नहीं है, तो शरिया में ये सब देखना भी तो अलाउड नहीं है, फिर भी आप करते हैं। वो शरिया में नहीं आता है, याद है ना आपको? फिर मैं बात करती हूँ नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर हो या पब्लिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आप तनख्वाह लेते हैं और अपने घर में पैसा वो यूज करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। क्यों करते हैं आप रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। शरिया में किसी भी गैर मुसलमान से के यहाँ पे काम करना, उनके लिए काम करना, उनसे पैसा लेना, उनसे तनख्वाह लेना, वो भी तो हराम है। क्यों करते हैं आप ये? आप तुरंत रिजाइन करिए, रिजाइन करिए और आपको जो काम सूट करता है आप वो काम करिए। आप कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाके आप काम करिए। वाई आर यू वर्किंग इन अ नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो शरिया में अलाउड नहीं है तो? ठीक है। उसके बाद मैं फिर आती हूँ हिजाब के ऊपर। हिजाब पे बहुत सारा डिबेट हो चुका है ऑलरेडी, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहती, उसके नुएंसेस में मैं नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हिजाब मैंडेटरी है आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में मैंडेटरी है, होना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मानते हैं, तो आप भी अपनी जो चीजें हैं उनको आप मानिए, बिल्कुल मानिए, क्योंकि वो आपका मानना वाजिब है, आपका बनता है वो मानना। लेकिन शरिया में ये भी तो बोला गया है ना कि अगर कोई बुरके में बाहर निकल रहा है तो उसके साथ में एक मैंडेटरी मेल मेंबर होना जरूरी है। मुझे तो नहीं दिखता है। मैं तो मूवीज में जाती हूँ, मॉल्स में जाती हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, मैं सड़कों पे जाती हूँ, दुकानों पे जाती हूँ, स्टोर्स में मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारी मुस्लिम लेडीज वहां पे दिखती हैं, मुस्लिम लड़कियां मुझे दिखती हैं जो बुर्का पहनती हैं, मगर वो अकेली होती है, वो अपनी लाइफ वहां पे जाकर एंजॉय कर रही होती है, शॉपिंग कर रही होती है, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही होती हैं, लेकिन उनके साथ में वो जो मैंडेटरी मेल मेंबर है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो भी तो शरिया में हराम है ना। फिर उसके बाद में शरिया में मैं आती हूँ मजार के ऊपर। शरिया में मजार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मजार का कोई मतलब मजार हराम है। मस्जिदें हैं लेकिन मजार नहीं है, फिर भी आप मजार पे जाते हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, रेलवे लाइन के किनारे, इवन रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट के बाहर, सब जगह मजारें दिखती हैं। अगर मजारें शरिया में हराम हैं तो मजारें क्यों? आप मजारों को तोड़ दीजिए, आप मस्जिद में जाइए, मस्जिद बिल्कुल सही जगह है जाने के लिए। फिर मैं आती हूँ मोबाइल पे। टीवी की तो मैं बात, सिनेमा की मैं बात कर चुकी हूँ, मैं मोबाइल की बात कर। शरिया में मोबाइल भी तो अलाउड नहीं है, हराम है, फिर भी आप मोबाइल अपने पास में रखते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं। वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरिया उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है, शरिया में वो हराम है। और व्हाट्सएप पे, मोबाइल में व्हाट्सएप पे कितने सारे ग्रुप्स आप बनाते हैं ना, और उन ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेजेस इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहते हैं। और उन उनको जो मैसेजेस होते हैं उनका रिपरकशंस क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर शरिया में मोबाइल अलाउड नहीं है तो आप फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप अपना मोबाइल उठा करके तोड़ दीजिए, आप उसको फेंक दीजिए, राइट। फिर हम आते हैं मेडिकल लाइन पे, मेडिसिन की तरफ हम आते हैं। आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं ब्लड रिसीव करने के लिए, ऑर्गन रिसीव करने के लिए। आप जब डोनेट नहीं करते हैं, अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, अगर आप ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं, तो आप ब्लड और ऑर्गन रिसीव कैसे कर लेते हैं? आप उसके रिसेप्टर कैसे बन जाते हैं?
क्योंकि शरिया में ब्लड देना और ऑर्गन देना ये दोनों चीजें हराम हैं, फिर भी आप एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अगर आप देते नहीं हैं तो आप जिसका भी लेते हैं वो मुसलमान तो नहीं हुआ ना, वो तो गैर मुसलमान हुआ ना। तो गैर मुसलमान का ब्लड आप कैसे लेते हैं, गैर मुसलमान के ऑर्गन आप कैसे लेते हैं, वो भी तो अलाउड नहीं है ना शरिया में, फिर भी आप लेते हैं। मत लीजिए। आप नॉन मुस्लिम डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली जैसे कि प्रॉब्लम होगी उस तरीके से आपको जरूर बताएंगे कि आप ब्लड भी लीजिए, रिसीव करिए ब्लड, और आप डोनर बनिए, सॉरी, फिर आप ऑर्गन भी जो वो एक्सेप्ट करिए, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, वो मत करिए, शरीय में अलाउड नहीं होता है। फिर हम आते हैं बहुत सारी चीजें ऐसे जिनका जिक्र नहीं किया जाता है, फिर भी जो है आप वो सब चीजें करते हैं, आप वो सब चीजें एक्सेप्ट करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात जो मुझको याद आती है कि जब सिविल राइट्स की बात होती है तो सिविल राइट्स के लिए आप जो हैं वो, उसमें आपको शरिया चाहिए, लेकिन जब अगर क्रिमिनल पनिशमेंट की बात आती है, कोई क्रिमिनल एपिसोड हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो पनिशमेंट आपको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से चाहिए। क्यों? अगर सिविल इश्यूज को लेकर के आपको शरिया चाहिए तो पनिशमेंट भी आपको शरिया की क्यों नहीं मिलनी चाहिए? शरिया की पनिशमेंट्स क्या होती हैं? तालिबानी पनिशमेंट, आईएसआई की पनिशमेंट, आईएसआईएस वाली पनिशमेंट। तो वहां भी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोगलापन क्यों करते हैं आप? छोड़ दीजिए। आप आप खुले दिल से यूसीसी को एक्सेप्ट करिए, उसका स्वागत करिए, वो सबके लिए है। आप अपने ऊपर क्यों लेकर के आते हैं कि यूसीसी आपके लिए आ रहा है? आप माइनॉरिटी नहीं है, यू आर द सेकेंड मेजोरिटी नाउ। आप हिंदुस्तान में अब सेकेंड मेजोरिटी हो गए हैं, अब जो है अब माइनॉरिटी में नहीं रहे। माइनॉरिटी में कौन है? सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माइनॉरिटीज में हैं, मगर वो तो हल्ला नहीं मचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है यूसीसी जो है वो सबके फायदे के लिए है। सोच के देखिएगा मेरी बातें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने शायद नहीं बोली हैं, जो मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता है और मैं बहुत वीडियो लंबे जो होते हैं बहुत बोरिंग हो जाते हैं, वो मैं नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये जो छोटा सा प्रयास मैंने किया है वो पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा आगे बढ़ा सकते हो उसको आप बढ़ाइए। और मेरा जो चैनल है इसमें मैं सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज लेकर ही नहीं आऊंगी। ये जैसे कहते हैं ना भानुमति का पिटारा, मेरा चैनल उस तरीके का होगा जहां पर मैं अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को इनवाइट करूंगी जो एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे मैं आप से रूबरू होंगी, उनसे मैं आप उनके जो व्यूज एंड आइडियाज हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। और उसमें सब कुछ हो सकता है, इन्वायरमेंट भी होगा, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी होगी, और उसमें ब्यूटी भी होगी, टिप्स भी होंगे, और बॉलीवुड भी होगा। मैं बॉलीवुड से भी कुछ लोगों को लेकर आऊंगी, और बॉलीवुड के इनसाइड एंड आउटसाइड्स में क्या है क्या नहीं है वो भी देखिएगा। और हाँ, और ना वो जो बेल होती है ना, बेल आइकॉन, उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपना नया वीडियो लेकर आऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप उसको जा करके देख लीजिए एज एंड व्हेन आपके पास में जब टाइम हो, और बल्कि मैं तो बोलूंगी आप तुरंत देखिएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपना अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद, जय भारत।